एक बूंद इश्क में मृत्युंजय इन दिनों जंगल में भटक रहे हैं। कब इनका ये भटकना ख़त्म होगा, इनसे जानते हैं कब ये भटकना ख़त्म होगा जंगल में आपका। पता नहीं, मैं भी चाहता हूँ बहुत जल्द ख़त्म हो जाए क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है और बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है गर्मी में, कड़ी गर्मी धूप में पूरे यूनिट को। तो हम सब रुके हुए हैं कि कब अभी कहानी में ऐसा मोड़ आए कि मृत्युंजय खुद जंगल में घूमना नहीं पड़े। अगर दर्शकों को मज़ा आ रहा है कि मृत्युंजय जंगल में घूम रहा है तो ये भाई सिलसिला चलता रहेगा। कितना टफ हो जाता है गर्मी में इस तरह से शूट करना, क्योंकि अब गर्मियाँ जैसे शुरू हुई हैं अभी तो पूरी गर्मियाँ बाकी हैं। देखिए, बतौर एक्टर तो मैं सच बात ये कहूँगा कि एक्टर के लिए ज़्यादा करके आसान होता है। मुश्किल क्योंकि जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता है तो एक लड़का आके मेरे सर पे छतरी लेके खड़ा हो जाता है कि एक्टर का मेकअप ख़राब ना हो जाए, नहीं तो शॉट में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये आपको पानी चाहिए, कोई मुझे पूछता है, कोई आपको एक बिस्किट खाएंगे, आप कुछ खाएंगे, कुछ खाना लेंगे, वो कोई पूछता है। पर मैं जब वहाँ पे खड़े होकर देखता हूँ कि उथल पुथल यूनिट की पूरी जो काम काज की जो वो गाड़ी जो चलती रहती है, वो लाइट वाला यहाँ से लाइट उठा के लेके जा रहा है, कोई भारी भरकम सामान उठा के ये कर रहा है क्योंकि हम शॉट ले सकें। तो धूप में शायद मुझसे ज़्यादा तो यूनिट के सारे जो स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर बेचारा कड़ी धूप में लगे रहता है। जब मेरा शॉट नहीं होता है मुझे कम से कम 5-10 मिनट पैर ऊपर करके लेटने का मौका मिल जाता है, पर वो तो बेचारे लगे रहते हैं। आपका भी जो गेटअप है, जैकेट वैकेट पहनना गर्मी में इतना मोटा, ये जो आर्मी वाला बैंड है ये सब, और सर बांध के फेस पूरा कवर करके, ये कितना टफ होता है? ये तो बिल्कुल आसान है। दीज आर लाइक कंफर्ट कार्गो पैंट्स एंड heavy nice leather shoes for the outdoors and just a ganji and something to cover my head from the sun and all of that. So I think it's quite a convenient piece of clothing. मतलब इसमें तो कोई मुश्किल की बात है ही नहीं। इससे कन्वीनियंट कॉस्ट्यूम मैंने अभी तक पहना नहीं है। इससे कन्वीनियंट तो सिर्फ स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो सकता है जो मुझे शायद इस शो में पहनना नहीं दे। स्टंट भी किया आपने, घोड़े पे भी कभी उल्टा लटक गए थे, कभी बहुत सारे स्टंट भी किए शुरुआत से अगर देखा जाए आपके शोज़ को। और कितने स्टंट करने का मूड रखते हैं, कितना इच्छा है खुद की कि विराट कितना स्टंट और करना चाहेंगे? सबसे बुरा स्टंट होता है छवि को उठाना। लेकिन वो इतनी भारी नहीं है। छवि एक्चुअली है बड़ी छोटी प्यारी सी, पर है बहुत भारी। उसे बोलना नहीं, मैंने आपको बता दिया। छवि को उठा के चलना पड़ता है, ये सबसे बड़ा स्टंट है। मतलब जैकी चैंग भी बेचारा शर्मा जाए ऐसी स्टंट से। उनका वेट कितना आपको पता है? देखिए, पिछली बार जब मैंने उठाया था अभी पिछले हफ्ते, तो मैंने मेरे हिसाब से 53.5 किलोस था। पहले तो 63.8 था। तो अब बेचारी महा एपिसोड की शूटिंग कर करके उसके 12-13 किलो तक कम हो गए। पर दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टंट। बाकी सब मंजूर है, यहाँ से छलांग मार लो, ये कूद जाओ, वो कर लो, छवि को उठा। शो से बाहर आते हैं, फैंस की बात करते हैं। आपके फैंस ने पर्सनली मेल की है हमें। हाँ। और वो चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू। जी हाँ, कई मेल आ रही है मुझे, पिछले एक वीक से रेगुलर मेल आ रही है कि हमें एक इंटरव्यू चाहिए, हमें एक इंटरव्यू चाहिए। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? और क्या कह सकता हूँ कि प्लीज़ कीप द लव कमिंग, और हम आपका मनोरंजन करते रहे, ये हम बस उम्मीद करते हैं। और आप जो भी हमें प्यार दे रहे हो, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, और उससे हमें बस प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छा काम करें। और मैनेजर को बोले जरा और पैसे चार्ज करो प्लीज़। देखो डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ी। लास्टली ये जानना चाहेंगे जाते थे कि मृत्युंजय मुंह बंद करके घूम रहे हैं काफ़ी दिनों से, कब खुलेगा ये इनका जो नकाब है, वो कब खुलेगा और कब आमना सामना होगा? देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब इससे पहले हम मृत्युंजय को शूट कर रहे थे, मैं बहुत बोलता था, तो यूनिट वालों ने सब मिलके एक साजिश रची कि ये इसका मुंह बंद ही कर दो मैडम, ऐसा कैरेक्टर दे दो उससे क्यों मुझसे मुंह बंद करके घूमना पड़े उसको। तो बस उनकी साजिश अप्रूव हो गई। फिर आपके इंटरव्यू में ये बिल्कुल भी नहीं पता चला कौन सी बात सच है और कौन सा ये मजाक में सच है। मैं बोल रहा हूँ, देखो सबा मैडम वहाँ बैठी है, वो राइटर है, वो सब मिलके जाके उन्होंने बोल दिया कि मैडम इसका मुंह बंद ही कर दो, ये छवि इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तभी उसके बोलने को मौका मिलेगा ना। तो अब मैं क्या, बेचारा मृत्युंजय ऐसे लेके घूमते रहता है, कौन उसकी बात सुनेगा? मुझे आते रहना पड़ेगा सेट पे आपसे बात करने। प्लीज़ आइए, मुझे भी बात करने का मौका मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कोई मुझसे बातें कर रहा है। प्लीज़ आइए आप। लास्टली ये बताएंगे कि क्या ट्विस्ट और देखने
देखने को मिलेंगे शोज़ में? क्या ट्विस्ट, नया ट्विस्ट क्या आने वाला है? और बस मेरे कपड़े कम होते रहेंगे उसको मैं ट्विस्ट और टर्न करके पहनते रहूँगा, काटते रहूँगा लगाते रहूँगा। फिर आपकी बात ख़त्म नहीं होने वाली। और इनका मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या सीरियसली बोल रहे हैं और क्या मजाक में बोलते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनका शो बहुत पसंद आ रहा होगा और आगे भी आता रहेगा। कैमरामैन दिग्पाल के साथ आदित्य शर्मा, मुंबई।